जो मेरे 6 महीने में माता रानी के मेरे को दर्शन हुए थे, वो मैं 6 महीने के पाठ 2-3 महीने में कर लूं। ठीक है। मैंने मतलब कि जब पाठ शुरू किए तब मैंने एक बार स्टार्टिंग की तो मैंने कहा क्या पता कैसे हूँ कैसे नहीं हूँ, तो मैंने एक जैसे 3 संध्या करती थी वैसे ही शुरू किया। तो एक दिन तो जैसे मैं दिन में लेटी थी पाठ करके, तो मेरे शरीर से आत्मा निकल गई बाहर। मैं अपने शरीर को देख रही हूँ, मेरा शरीर पड़ा है और मैं चीख रही हूँ, सबको बोल रही हूँ अरे मेरा शरीर, मैं अपने शरीर में वापिस जा रही हूँ पर अपने शरीर में जा नहीं पा रही हूँ। मैं चीख रही हूँ, सबकी आवाजें सुन रही है, ये सब लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं कमरे से बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कमरे पे जैसे कोई कवच है अभी जो कि मेरे को बाहर नहीं आने दे रहा। उसके बाद मतलब कि सबकी आवाजें सुन ली है। फिर मैंने कहा हे माता रानी अब मैं क्या करूं। जैसे मैंने माता रानी का नाम लिया मैं शरीर में अपने में वापिस आ गई। ये पता नहीं क्या था, मुझे समझ में नहीं आया ये जी। तो उसके बाद फिर मैं अपने पाठ करने लगी। मैंने जब हैवी पाठ किए तो मैंने बोला आपको कल बताया था भी 17 दिन में मतलब कि 17 दिन तक मैंने किए थे। जी। ये पाठ कैसे किए थे, निवारण मंत्र का मेरे अंदर से आवाज आ रही थी। पहले आया कुंजिका स्तोत्र का, ठीक है। मैंने कुंजिका स्तोत्र शुरू कर दिया। हालांकि मेरे को हिंदी नहीं आती इतनी, पर फिर भी मैंने डरते डरते मतलब कि अंदर से बार बार आवाज आ रही थी कर तू, कुछ नहीं होता, गलत नहीं होएगा, तू कर। तो मैंने शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने कुंजिका स्तोत्र को साथ लेके मैं पाठ करने लगी, अभी तक कर रही हूँ। मैंने क्या किया, मैं चंडीगढ़ थी उस टाइम, तो चंडीगढ़ में मैंने पाठ शुरू किए। सुबह 3 बार कवच, 3 बार अर्गला, 3 बार किलक और 3 बार कुंजिका। दोपहर को शाम को ऐसे करके मेरे 9 पाठ हो जाते थे। उसके बाद 21 माला मेरी सारी मिला के 21 माला हो जाती थी निवारण मंत्र की। और जो हनुमान चालीसा हो जाती थी मेरी, एक टाइम की 5 करती थी, 15 हनुमान चालीसा हो जाती थी। और जो बटुक भैरव के मंत्र हैं उनकी मेरी माला हो जाती थी, एक बार में 6 करती थी, 18-20 माला उनकी हो जाती थी। ऐसे करके चलता था मेरा, गणेश जी का पहले। तो ये सारा ऐसे करती रही मैं। ये 17 दिन में मतलब ये पहले मेरे क्या हुआ कि मेरा शरीर बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। 10 दिन में जब ये पाठ चल रहे थे इतना ज्यादा शरीर दर्द हो, मेरे से बैठा भी नहीं जाता। फिर एक दिन मेरे ऐसे हुआ जैसे मतलब कि मैं टेढ़ी हड्डी करके बैठती थी रीढ़ की, एकदम अपने आप ही जैसे मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे अगर सीधी नहीं की तो टूट जाएगी हड्डी। तो मैंने सीधी की, तो फिर 2 दिन बाद में मतलब कि मेरे ऊपर से मैंने आपको बताया हवा सी गई रीढ़ की हड्डी में। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मुझे भूत प्रेत भी दिखते हैं और थर्ड आई से ना, जैसे मान लो मैं कहीं चली जाऊं, किसी के घर में रुकती हूँ, अगर उसके घर में कोई नेगेटिव चीज हो तो मुझे दिख जाती है, लेकिन दिखती धुंधली है। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने ये पाठ किए, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा सुनती तो है नहीं माता रानी, तो मैंने कहा मैं नहीं करती पाठ। हालांकि ऐसे नहीं था कि मैं भूल जाती, पर मैंने छोड़ दिए थे। फिर जैसे पाठ छोड़े मेरे और भी ज्यादा उल्टे दिन, बहुत बुरे दिन आ गए, जैसे कि मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है पूजा पाठ के अलावा। फिर तब से मैं एक एक पाठ ही कर रही थी। तो अभी निवारण मंत्र की आवाज आ रही थी। निवारण मंत्र सर मैं ऐसे पूछ रही थी, निवारण मंत्र मैं ये करती थी एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे, ओम नहीं लगाती थी जी। तो ये सही है मंत्र? देखिए, मैं जो अपने साधकों को करवाता हूँ, साधिकाओं को करवाता हूँ, हाँ जी, तो वो तो मैं ओम लगा के ही करवाता हूँ। और साथ ही साथ जो है कि जो म की ध्वनि निकलती है, हाँ जी, वह म की ध्वनि नहीं निकलती है, ग की निकलती है, जो कि मैं बताता हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि म की ध्वनि निकालने पर वो गलत है। बस म में और ग की ध्वनि में, जैसे कि म मतलब आए म, आएंगे, ठीक है। तो ये जो ग की ध्वनि जब निकलती है, मतलब अंग की जो ध्वनि निकलती है, इससे होता यह है कि हमारा जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा हमारा ऊर्ध्वगामी जल्दी होता है, सफलता हमें जल्दी मिलती है। और जब म की ध्वनि निकलती है तो होता है कि थोड़ा लेट में होता है, लेकिन होता जरूर है। क्योंकि आप इस अगर महसूस करेंगे तो ग अंग जब बोलेंगे तो अंग बोलने पे डायरेक्टली हमारे ब्रह्म रंध्र पे स्टॉक लगता है, और जब हम म लगाते हैं म, तो म से हमारे नाक यानी कि नोज पे जो है स्टॉक लगती है, ठीक है।
और इस चीज को आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं उच्चारण करते समय। सर एक बात और ये बतानी थी मैंने बताया मैं चंडीगढ़ रहती थी, पीजी में एक रूम लिया हुआ था जी। तो उस पीजी में कोई ऐसी खतरनाक चीज थी कि मतलब कि बहुत ज्यादा नुकसान करती थी वो हर किसी का, भाई उसमें काफी डेथ हुई थी। जी। तो मैं उसमें रहती थी तो मुझे ना मतलब कि पहले दिन थोड़ी सी परछाई सी थर्ड आई में दिखती है ये सब कुछ, मुझे वैसे नहीं पता चलता कुछ भी, तो मुझे लगा भी यहाँ पे कुछ है पर मुझे साफ क्लियर नहीं दिखा। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा यहाँ पे भी कुछ है, क्योंकि मैं हर जगह जाती हूँ वहीं पे कुछ ना कुछ होता है। तो इन्होंने बोला अभी चल कोई बात नहीं, अब तो 1 महीना निकाल के फिर ही जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे मैंने पूजा पाठ शुरू की तो 10 के दिन हुए थे, 10 हाँ, तो इनको दिखने लगी बाथरूम के गेट में, क्योंकि पीजी में जो रूम था उसमें ही अटैच बाथरूम लैट्रिन बाथरूम था। ठीक है। तो इनको मतलब कि गेट पे दिखने लगी। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने इनको जैसे माता रानी का नाम लेके मैंने मौली बांध दी और जल पिला दिया, जल रखती थी मैं माता रानी का, तो वो जल पिला दिया। मैंने कहा कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी को ना वैसे भी भूत प्रेत चिपके ही रहते हैं जी। तो मम्मी आई तो उस टाइम ना उस दिन लाइट गई हुई थी, रात के 12 बजे का टाइम था, आइडिया है 12 बजे का टाइम था। तो हमने ना पीजी का गेट खोला हुआ था, तो उसके गेट के सामने रूम में नहीं एंटर हुई, किसी रूम में तो मैं छींटे देती थी माता रानी के जल के। जी। तो गेट में खड़ी एक बुजुर्ग लेडी और उसने साड़ी पहनी हुई, मम्मी को दिखी, मुझे नहीं दिखी। तो मम्मी कहती भाई यहाँ पे तो ना ऐसे ऐसे करके मेरे को ये दिखी है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैंने मम्मी को भी मोली बांध दी, जल पिला दिया, मैं कहा टेंशन ना लो, कुछ नहीं होता, ये चीजें दिखती हैं, क्योंकि मैं तो अभी तक कितने सालों से ही देख रही हूँ। जी। तो मैंने इनको ये बोला। फिर उसके बाद ना मतलब कि बाथरूम का गेट हम बंद करते और वो बाथरूम का गेट खुद ही खुल जाता। ठीक है। तो जितनी बार बंद करते उतनी बार खुल जाता, जैसे मैंने अभी बंद किया तो साथ के साथ फिर खुल गया। तो एक दिन मैंने सोचा भाई फ्लैश अलग है बाथरूम अलग है, भाई स्पेस है तो बाथरूम में छिट्टे दे देती हूँ मैं जल के। तो मैंने बाथरूम में जल के छिट्टे दे दिए। सर आप मानोगे गलत किया आपने। मैंने एक मिनट, तो ना मैंने बाथरूम में छिट्टे दे दिए जहाँ से शीशा लगा हुआ था, वॉश बेसिन था, तो दूसरी उसके सामने वाली साइड फ्लैश थी, तो मैंने वहाँ छिट्टा दे दिया। तो वहाँ से आधे घंटे बाद इतनी जोर की मतलब कि जो कि पीजी में आग लग गई, स्पार्किंग होगी मोटी मोटी तारों में, इतनी स्पार्किंग हुई कि आधा पौना घंटा वो स्पार्किंग चली। हम सारे जो भी पीजी वाले थे वो 5वीं मंजिल पे भाग गए, भाई मतलब कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ, होने के बाद हम नीचे आए, जब आग शांत हुई नीचे आए तो मम्मी ना जैसे मम्मी कांपने लगी और ना मम्मी कहती ए सपना क्योंकि हम बागड़ी बोलते हैं ना, तो कहती है सपना मेरे में तो कुछ आएगा मेरे को कहती। तो मैंने फटाफट ना मम्मी को जल पिलाया, जल पिला के मैंने हाथों हाथ मोली बांध दी मम्मी के, माता रानी का नाम लेके। मम्मी शांत होगी, शांत होने के बाद हाँ जब मम्मी ऐसे कर रही थी ना तब मेरे सिर से लेके एडी तक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब मम्मी शांत हुई तो मैंने पूछा तेरे को दिखा क्या, कहती मम्मी कहती भी जैसे ना मेरे को पीजी का मेन गेट दिख रहा है और उसके बाहर एक लेडी खड़ी है, उसने बाल खुले छोड़े हुए, भयानक रूप है उसका, और वो कहती कि तूने मेरे को यहाँ से क्यों निकाला। तो यानी कि मम्मी मेरे को बोले कि सपना ने मेरे को घर से क्यों निकाला। उसके बाद मुझे लगा भी यहाँ रहना ठीक नहीं है। फिर सर मैंने एक किया, जैसे ही मैंने बोला जैसे आवाज आती है अंदर से मैं वैसा काम कर लेती हूँ। तो मेरे अंदर से आवाज आई कि मैं 2 लौंग का जोड़े पे माता रानी को भोग दूं। मैंने वो भोग दे दिया। मैंने कहा माता रानी जब तक मैं हूँ तब तक तू शांति रख, जब मेरे को मकान मिलेगा मैं यहाँ से चेंज कर लूंगी। ठीक है। मैंने वो भोग दे दिया। साथ की साथ 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, साथ की साथ कमरे में से ना अंधेरा था, कमरे में जैसे धुंधलापन सा, वो सारा साफ होके एक रोशनी आ गई कमरे में। तो मम्मी को और इनको किसी को मैंने कुछ नहीं बताया था मैंने क्या किया है। तो मम्मी कहती तूने क्या किया है, ये कमरे में रोशनी होगी। तो मैंने कहा कुछ नहीं किया, बस माता रानी को याद किया मैंने कहा। तो उसके बाद फिर दोबारा भोग देना, मुझे इस चीज का पता नहीं, मुझे तो एक बार ऐसे था भी एक बार ही करते हैं वो चीज खत्म हो जाती है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने दोबारा किया नहीं, वो चीज दोबारा एंटर कर गई।
थोड़े दिनों बाद, यानी कि कोई हफ्ता रुकी है वो, उसके बाद वो दोबारा एंटर कर दी। वो कुछ नुकसान नहीं देती थी ठीक है। किसी को, पर वो टॉयलेट मतलब कि कोई नहीं जाता था टॉयलेट, लेकिन उसमें टॉयलेट पड़ी होती थी। रात को मैं मतलब कि सफाई वगैरह सारा संभाल के छोड़ती थी, क्योंकि मुझे सुबह 3 बजे उठना होता था। मेरे को ऐसे होता था सुबह कम से कम काम है, तो सुबह उसमें टॉयलेट मतलब कि पड़ी होती थी। तो मैं सबसे पूछती थी कौन जाके है, पानी नहीं छोड़ के है। सारे बोलते तेरे तू लास्ट में सोती है, उसके बाद तो कोई जाता ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसे होने लगा, फिर मैंने खाली किया वो। तो इसका